ओम शांति। वैसे तो सामने कुमारों का ग्रुप बैठा है। वैसे तो संगम में कुमार बनना ये बहुत ही कई जन्मों के तपस्या का वरदान है, क्योंकि कुमार जीवन अर्थात कहते एक कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम होता है। जो 700 बीके भाई बहने नहीं कर पाएंगे वो एक अकेला कुमार कर सकता है। इतना बड़ा बल है कुमारों में। लेकिन कौन सा कुमार 700 ब्राह्मण से उत्तम, वो बात अलग है। ऐसे नहीं कि हर कुमार 700 ब्राह्मण से उत्तम है, उसके लिए कुछ क्वालिटी है। 700 ब्राह्मण से उत्तम वही कुमार है जिसने अपने कु को मारा है। कुमार, कु मतलब बुराई, मार मतलब मारने वाला। जिन्होंने अपने अंदर की बुराई को मारा है वो है 700 ब्राह्मण से उत्तम। और 700 ब्राह्मण से उत्तम कुमार वही है जिसके दिल में एक राम बसा हुआ। वही 700 ब्राह्मण से उत्तम है और वही 700 ब्राह्मण से अधिक सेवाई कर सकता है जिसने एक दिल में परमात्मा को बिठाया है, एक राम को बिठाया है। 700 ब्राह्मण से उत्तम कुमार वो है जो सदा उमंग उत्साह में रहता है, जो सदा पवन पुत्र बनकर के उड़ता रहता है। क्योंकि कुमार मतलब ना कोई बोझ है, ना गृहस्थी का बोझ है, ना बातों का बोझ है। जो पवन पुत्र है सदा हल्का रहता है, जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं, वो है 700 ब्राह्मण से उत्तम। 700 ब्राह्मण से उत्तम कुमार वो है जो निरहंकारी होकर के रहता है। क्योंकि कुमारों में कभी कभी कुमार करते तो बहुत है, सेवा भी ज्यादा करेंगे, पुरुषार्थ भी ज्यादा करेंगे, लेकिन कभी कभी कुमारों में अभिमान आने की संभावना है। और एक बार अगर अभिमान आया वो कुमार 700 ब्राह्मण से उत्तम नहीं बन सकता। इसलिए हनुमान को पूछ दिखाया है, मुझे पूछा ही नहीं, मैंने इतना काम किया, मेरे को बिना पूछे किया। ये पूछ की पूछ। और जिसको ये पूछ है वो सतयुग में नहीं आएंगे, क्योंकि सतयुग में जो गोप गोपिका है एक को भी पूछ नहीं है, वो निरहंकारी है। इसीलिए अगर मुझे 700 ब्राह्मण से उत्तम कुमार बनना है, निरहंकारी बनने की जरूरत है। क्योंकि जो निरहंकारी है वो सदा सेवा कर सकता है। इसलिए अगर मुझे 700 ब्राह्मण से उत्तम कुमार बनना है, निरहंकारी होकर के रहना है। और जब तक कुमार या अपने मैंपन के अभिमान के पूछ को आग नहीं लगाएंगे तब तक इस लंका झेलने वाली नहीं है। और ऐसे नहीं कि अगर हम मैंपन को नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया खत्म ही नहीं होगी। जो मैंपन को छोड़ेंगे वही सतयुग में जाएंगे। इसीलिए हमें अभिमान को छोड़ना है। 700 ब्राह्मण से उत्तम कुमार वो है जो सदा हाँ जी का पाठ पक्का करते हैं। हाँ जी, इसीलिए हनुमान को राम के चरणों में दिखाया है। हाँ जी करके बैठा हुआ है और तैयार बैठा है। ऐसे नहीं कि बहनें कहेगी भाई जी सेवा में आ जाओ, नहीं बहन जी मैंने दिन में रेस्ट नहीं किया था, फिर मैं तो नहीं जा सकता, मुझे छुट्टी नहीं है। ऐसे बहाने करने वाला 700 ब्राह्मण से उत्तम नहीं है। क्योंकि आप जिस जगह पर गए हैं केवल सेवार्थ गए। जैसे यहाँ हनुमान लंका में गया था, किसी लिए गया था? सेवा के लिए गया था। उसको जब पूछा कि लक्ष्मण मूर्छित हुआ है, जाना है, उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैं अभी रेस्ट नहीं किया था, फिर मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने संजीवनी बूटी क्या होती है, ये नहीं कहा। राम ने कहा करण करार वही है, केवल हाँ जी किया, चल पड़ा। और नहीं मिली तो भी क्या किया उसने? पूरा पहाड़ को ही उठा करके लेके आया। इसी तरह कुमार वो है जो असंभव बातों को भी संभव करते हैं। बहनों ने कहा, कहने वाला कौन? बहनें नहीं कह रहे, स्वयं बाबा उन बहनों के माध्यम से कह रहे हैं। इसीलिए हाँ जी। और ऐसे कुमार जो हाँ जी का पाठ पक्का करते वो है 700 ब्राह्मण से उत्तम। वो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें 700 ब्राह्मण से उत्तम बनने के लिए हाँ जी का पाठ पक्का करना है,
निरअहंकारी होकर के रहना है। क्योंकि कुमारों में करते बहुत है, लेकिन कभी कभी मन मर्जी से करेंगे, बहनों को पूछेगी भी नहीं। और जब मन मर्जी करेंगे तो बहनें क्या कहेंगी, ये भाई करता तो बहुत है लेकिन अपना मन चलाता है। और जो ऐसे बहनों के निगेटिव थॉट चलाने के निमित्त बनते हैं वो जीवन में सफल नहीं बन सकते। इसीलिए जो निमित्त हैं, जिनको बाबा ने निमित्त बनाए बहनों को, उनके राय से हमें सब कुछ करना है और वो सेवा में सफल बन सकते हैं। इसीलिए निरअहंकारी होकर के रहना है, सदा हल्का होकर के रहना है। और 700 ब्राह्मण शिव कुमार वो हैं जो सदा सेवा में भी फर्स्ट, पुरुषार्थ में भी फर्स्ट। कुमार वास्तव में सेंटर का फाउंडेशन है। इसीलिए अगर कुमार हलचल में आ जाएगी, पूरा सेंटर हलचल में आ जाएगा। इसीलिए कुमार मतलब एक इंजन है, वो सेंटर का इंजन है। अगर इंजन ही ढीला ढाला चलेगा तो बाकी डब्बों का क्या हालत होगी। इसीलिए हमें रोज अमृत वेला भी उठना है। क्लास में भी सबसे पहले मुरली से पहले आकर के आधा घंटा योग करना है। उसके बाद मुरली पूरी सुननी है। ऐसे नहीं कि आकर के आंखें मलते हुए पीछे आकर के बैठ जाने। कुमारों को सबसे पहले आकर के बैठना है क्लास में, क्योंकि उनको देख करके गृहस्थी वालों को भी उमंग उत्साह आ जाता है। अगर वही ढीले डाले होंगे तो फिर सभी को उमंग उत्साह कैसा आएगा। इसीलिए हमें कुमारों को क्या करना है, पुरुषार्थ में फर्स्ट, सेवा में भी फर्स्ट। और ऐसे कुमार 700 ब्राह्मणों से भी उत्तम सेवा कर सकते हैं। और 700 ब्राह्मण से उत्तम वो हैं जो एक परमात्मा की सिवाय कहीं भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव के तरफ प्रभावित ना होता हो। वो है 700 ब्राह्मण से उत्तम कुमार। हनुमान जब लंका में गया था, लंका में जाने के बाद सोने की लंका देख करके ये नहीं सोचा अरे राम के पास तो कुछ नहीं, वो जंगल में वन वन में भटकता है, यहाँ तो देखो कितना अच्छी सोने की लंका है, खाने के लिए फल फ्रूट है, चलो यहीं डेरा डाल देते हैं। वो ये नहीं सोचा। उसको सीता ने कोई एक चीज दी, वो चबा करके फेंक दिया। तो सीता माता ने कहा हनुमान तुमने ये क्या किया। कहते जिसमें राम का नाम नहीं वो चीज मेरे कोई काम की नहीं। इसी तरह आज बाबा ने भी हर जगह जगह पर, वैसे तो हम सभी है मधुवन निवासी, लेकिन वहां लंका में आपको क्यों भेजा है, वहां नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, उसके लिए नहीं भेजा है। भेजा है सीताओं का खोज करने के लिए। जब भी कहीं आप ऑफिस में जाते हैं ये समझो कि मैं सीताओं का खोज करने के लिए जा रहा हूं। ये समझ करके चलेंगे तो सदा बाबा याद आएगा, सदा स्मृति स्वरूप होकर के चलेंगे। तो इसीलिए जब भी आप सेवार्थ गए, वहां आत्माओं को परमात्मा से मिलाने के लिए, ईश्वरीय संदेश देने के लिए गए हैं। कोई जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं। हमें जा करके हम बैच पहन करके जा रहे, बाबा के स्मृति में जा रहे हैं। आपको देख करके जो दुखी आत्माएं हैं, आत्मा रूपी सीताएं जो पुकारे, उनको लगना चाहिए हाँ ये सचमुच मुझे कुछ संदेश देने के लिए आए। इस स्मृति में जब चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चलन से, चेहरे से सेवा होती रहेगी। इसीलिए कहीं भी प्रभावित नहीं होता हूं। कई बार मैं एक कुमार के पास गया था तो उसने मुझे प्रश्न पूछा कि भाई साहब मेरा पुरुषार्थ बहुत ढीला चल रहे हैं। हमने कहा क्यों। कहता है कि मैं अमृत वाला उठ नहीं सकता हूँ, मुरली भी सुन नहीं सकता हूँ। मैं बोला करते क्या हो। कहता है मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो मैंने कहा कॉलेज में कितना बजे जाते हैं। कहता है कि 11 बजे जाता हूँ। हमने कहा सवेरे फिर फ्री टाइम है। कहते हैं नहीं उस समय ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। तो हमने कहा कॉलेज से कितना बजे आते हैं। कहता है 3-4 बजे आ जाता हूँ वापिस। तो शाम के समय आएगा। कहते शाम को भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैंने कहा तुम कुमार हैं, तुमको चाहिए 2 ही रोटी, सवेरे भी ट्यूशन पढ़ा रहे, शाम को भी ट्यूशन पढ़ा रहे, फिर कॉलेज का भी पैसा कमा रहे। तो ये सब कमा करके करेंगे क्या। जहां मुरली मिस हो जाती है, जहां ज्ञान योग मिस हो जाता है, वो पैसा कोई काम का नहीं। इसीलिए अपनी स्थिति बनाना जरूरी है। इसीलिए तब वो कुमार की आंखें खुल गई। उसने दोनों भी ट्यूशन बंद कर दिया और केवल कॉलेज में जाता था। सवेरे शाम के समय भी आता था, योग करता था। फिर कुछ समय के बाद कहता है भाई साहब मेरी स्थिति बहुत अच्छी होगी। मैंने खुद अपने प्रैक्टिकल में लाइफ में भी किया है। मुझे याद है जब मैं जब महाराष्ट्र में एक गांव में रहता था, तो उसके बाद वहां से मैं जब मुझे तो रद्दी में किताब मिला था, उसे ज्ञान में आए। और मैं जब पढ़ाई कर रहा था उस समय ITI में पढ़ाई करते समय भी
गीता वर्षा में जाता था। लेकिन जब ITI पूरा हुआ तो मैंने सोचा पहले मैं मुरली जहाँ बहनें रहती हैं, सेंटर है, वहाँ जाकर के मुरली सुनूंगा, तो उसके बाद फिर नौकरी जॉब पकड़ूंगा। जब मैं वहाँ चला गया तो एक मैं सोचा रहने का कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर जी का कहा कि डॉक्टर जी आपको कोई कंपाउंडर की जरूरत है? कहता हाँ मैं ढूंढ ही रहा था। कहता आप सवेरे 7 बजे आओ, शाम को 7 बजे जाओ, आपको 600-700 रुपये मिलेगा। तो मैंने कहा सवेरे 7 बजे आओ और शाम को 7 बजे जाओ तो मुरली तो मिस हो जाएगी। मैंने कहा सर मेरा इतना खर्चा नहीं है, मुझे केवल 100 रुपये चाहिए। तो वो तो मुझे ऊपर नीचे देखने लगा, कहता मैं आपको 600-700 रुपये। मैं बोला मुझे इतना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा 6 से 9 बजे तक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे उस समय मुझे एक सत्संग में जाना होता है। तो कहता है ठीक है आप कभी भी आओ, कभी भी जाओ। कहने का मतलब हमने मुरली को पहले महत्व दिया, मुरली अमृतवेला के योग और क्लास के पहले योग, और इससे अपने आप को सशक्त बनाया। क्योंकि कुमारों को शक्तिशाली बनाने का साधन है अमृतवेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटे का योग और साथ में ईश्वरीय महावाक्य। ये 3 चीजें करने से आत्मिक स्थिति बन जाते हैं। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, जिन्होंने स्थिति बनाई, वो सेवा तो उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। मुझे याद है मैं शुरू में जब सेंटर पर जाता था, जब शुरू में जाता था तो इतना मुझे कुछ किसी को ज्ञान सुनाने का भी नहीं आता था। तो कई बार जब जाता था फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट में बैठता था। कभी कभी बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा। लेकिन मैंने अपना पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया। अमृतवेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग और साथ में ईश्वरीय महावाक्य, ये 3-4 चीजों ने मुझे इतना सशक्त बनाया। आज कितनी सारी सेवाएं हो रही। तो स्थिति बनाने से सेवा ऑटोमेटिकली पीछे आती है। इसलिए अगर कुमारों को शक्तिशाली स्वयं को बनाना है तो पहले अपनी स्थिति बनानी जरूरत है। और स्थिति बनते 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसी में कभी कभी कुमारों को अमृतवेला का आलस अलबेलापन आता है, फिर मुरली में जाने का आलस अलबेलापन आता है, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 चीजें करने से ही हमारे आत्मिक स्थिति, और जिनकी आत्मिक स्थिति शक्तिशाली है वो एक बाबा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होंगे, ना किसी व्यक्ति के तरफ, ना कहीं किसी सुंदरता के तरफ प्रभावित नहीं होंगे। और जो किसी के ऊपर प्रभावित नहीं होता वो है राजा क्वालिटी वाला। इसलिए कुमारों को एक तो पवित्रता की धारणा भी पक्की करनी है। पवित्र, जिसके पास पवित्रता का बल है वो ऐसा कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम है। क्योंकि जैसे हम ज्ञान में आते ही बाबा ने हमको पवित्रता की गिफ्ट दी, और ये गिफ्ट चोरी करने के लिए माया क्या कर रहे हैं, अलग अलग रूप धारण करके सदा कुमारों के पीछे आती है। जितना बाबा को कुमार प्यारे लगते हैं उतना माया को भी कुमार ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि उनके पास एक सुंदर सी गिफ्ट है, वो है पवित्रता। इसलिए माया के स्वरूप को हमें पहचान करके अपनी पवित्रता की गिफ्ट को संभाल कर रखने, क्योंकि ये पवित्रता की गिफ्ट होगी तभी हम परम धाम में आना जाना बुद्धि के द्वारा कर सकेंगे। अगर ये गिफ्ट खत्म हो गई हमारे पंख टूट जाएंगे। इसीलिए कुमारों को कोई भी बातों से अपनी पवित्रता को भंग होने नहीं देना है। और आजकल तो माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाए हैं, कहते अच्छा आप थिएटर में नहीं आते, नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। और आजकल तो हमें ऐसा भी नहीं कि साधन यूज नहीं करना है, साधन यूज करना है, लेकिन साधनों के वश नहीं होना है। और इसीलिए सवेरे सवेरे जिसकी अमृतवेला अच्छी है, क्लास के पहले योग अच्छा करते हैं और मुरली अच्छी तरह सुन लेते हैं, ये 3 चीजों से आत्मिक स्थिति बनती है। और जिन्होंने आत्मिक स्थिति बनाई वो साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। और ऐसे हमें स्थिति बनाने है, और तब जाकर के ऐसे कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम वो सेवा कर सकेंगे, वो शक्तिशाली बन सकेंगे। इसीलिए कुमारों की परिभाषा बताई, कुमार अर्थात जिन्होंने अपने अंदर की बुराई को मारा है। अब जिसके अंदर बुराई है ऐसे कुमार 700 ब्राह्मण से उत्तम तो क्या, और इस सेंटर के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। क्योंकि अगर बुराई के वश होते जाएंगे तब उससे डिसर्विस भी हो सकती है। इसीलिए हमें सदा क्या करना है, अपने बुराई के ऊपर, जो हमारे अंदर कोई भी जो बुराई है, जिस बुराई के कारण कभी कभी हम माया के वश हो जाते हैं, उस बुराई को मारना, वो है कुमार। जिसके दिल में सदा राम है वो है कुमार।
वास्तव में हनुमान एक कुमारों का प्रतीक है। आज्ञाकारी बनकर रहना, सदा जो बाबा ने कहा, जो बहनिया में कहते हैं हाँ जी करके चलना, निरअहंकारी होकर के रहना, ऐसे कुमार 700 ब्राह्मण से उत्तम है। 700 ब्राह्मण से उत्तम वो है जो सदा एक परमात्मा के सिवाय, एक राम के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होते। हनुमान को जब पूछा तब उन्होंने छाती फाड़ कर दिखाया कि मेरे दिल में कौन बैठा है। इसी तरह कुमारों को भी अपने दिल में कौन बैठा है, नहीं तो अगर दिल में अनेक प्रकार के प्रभावित होंगे वो 700 ब्राह्मण से उत्तम सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक परमात्मा दिल में बैठा हो, ऐसी हमारी धारणा पक्की हो, जो सदा पवन पुत्र बनकर के हल्का रहता हूं। क्योंकि आजकल ऐसी बातें आएंगी, व्यर्थ बातें आएंगी, निगेटिव बातें आएंगी, और ये खास 2022 के बाद निगेटिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन बाबा ने हमें कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान दिया है। इस ज्ञान के आधार से हमें सदा क्या करना, हल्के रहना है। और जो सदा हल्का रहता है वो है फरिश्ता, वो है पवन पुत्र। और जो हल्का रहता है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकता है। जो खुद ही समस्याओं में उलझा हुआ है, क्या करूं, मेरे को घर वाले ऐसे बोलते हैं, शादी करो बोलते हैं, अगर ऐसी खुद की समस्या है तो 700 ब्राह्मण से उत्तम कैसे बन सकता है। इसलिए कुमार अर्थात समाधान स्वरूप, कोई भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं, कोई भी प्रकार की समस्या नहीं, क्योंकि हमें अनेक आत्मारूपी सीताओं के आंखों के आंसू पोंछने वाले बनना है। अगर हम समस्या में होंगे, हम ही रोते रहेंगे, इसका मतलब मैंने ज्ञान को अच्छी तरह समझा ही नहीं, कर्म गति को अच्छी तरह समझा ही नहीं, ड्रामा को अच्छी तरह समझा ही नहीं, जो हुआ अच्छी तरह समझा ही नहीं। और इन ज्ञान के द्वारा जो हल्का रहता है, लाइट रहता है, वो है 700 ब्राह्मण से उत्तम। उसके वाणी में बल है, उसके दृष्टि में बल है, उसके कर्मों में बल है, उसके चेहरे में सदा हर्षित मुक्त है, चलन और चेहरे से भी सेवा कर सकता है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आगे चल करके लोग म्यूजियम देखने के लिए कार्यक्रम में आएंगे नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों के चेहरे ही म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन सा चेहरा, जो सदा व्यर्थों से मुक्त है। तो कुमार अर्थात हर प्रकार की व्यर्थों से मुक्त, सदा समर्थ, और ऐसा समर्थ कुमार 700 ब्राह्मण से उत्तम सेवा कर सकता है। वैसा तो मेरा 2 मिनट में मैं अनुभव आपको सुनाता हूं। मैं वैसे तो ये बातें सुनाई नहीं, लेकिन हमने खुद प्रैक्टिकल में किया। वैसे तो मेरा लौकिक में महाराष्ट्र में जन्म हुआ, 11 साल तक मैं स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद मन में आया कि कुछ करना है। हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो एक दिन मैं उस बच्चे के पीछे पीछे चला गया। स्कूल थी, मंदिर में स्कूल लगती थी, और एक ही टीचर था, 7 कक्षा बैठती थी। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम बड़े हो गए, आप कैसे पढ़ सकते हो। हमने कहा नहीं सर मुझे पढ़ना है। मेरी लगन दे करके कहा कि ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, आपने पैसे नहीं जाना। हमने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, आपने पैसे नहीं। तो मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उसी से बाबा के ज्ञान में आए। और ज्ञान में आने के बाद में मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई। लेकिन बाबा ने जो मुरलियों के माध्यम से जो बातें सुनाई, उस बातों के आधार से समस्याओं का समाधान किया। कभी भी समस्या को लेकर के भारी नहीं बना, व्यर्थ में नहीं गया। 1-2 ही घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन मन में आया मुझे कुछ आर्टिकल लिखने हैं, तो मैंने एक जिंदगी का पहला लेख लिखा। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं उसको क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहता है तुम कभी लेखक नहीं बन सकते। तो मैंने दिमाग को शांत रखा। मैंने कहा सोचा कि कोई बात नहीं। मैं लिखना शुरू किया। लिखते लिखते अब 40 मैगजीन में लिखता हूँ, करीबन 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। अगर वो फाड़ के ना फेंकता तो शायद लेखक ना बनता। हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया, कभी भी हमने समस्याओं का वर्णन चिंतन नहीं किया। ऐसे एक दिन
मैं जब दिल्ली में रहता था मुझे लगा कि मुझे कुछ किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मुझसे में हिंदी भाषा भी नहीं आती थी, तो मैंने क्या किया कि 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। एक किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान की बातें सुना रहे थे। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे वैसे, बहुत डांट लगाई। मैंने नेगेटिव सोचने के बजाय उसको पॉजिटिव बनाया। मैंने सोचा शायद इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसीलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज बगीचे में बैठता था, कुछ गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझते थे माता बेटे, कुमार बेटे, युद्ध बेटे। 6 साल तक गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज भारत के लगभग 1200 जेलों में कार्यक्रम करके 11-12 हजार स्कूल कॉलेज में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अगर वो बातें ना आती तो शायद मैं ऐसा परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया, अपने आप को हल्का बना दिया। ऐसे एक दिन किसी ने कहा आप इतनी सारे कार्यक्रम करते, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट वगैरह कुछ ना आता नहीं था। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल के भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखा। गूगल में, यूट्यूब में बीके भगवान भाई सर्च करो, 1700-1800 से ज्यादा वीडियोस है, बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए, बहुत सारे चैनल से बने। माना परिस्थिति को पॉजिटिव बनाए, और जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है वो सदा समर्थ बनता है। वो मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके मैंने सीढ़ी बनाई और जीवन में सफल बने। भगवान भाई ऐसे नहीं बने। भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुने लगाई, उन सभी का धन्यवाद। इसीलिए जो पॉजिटिव लेता है और बाबा के ऊपर विश्वास, बाबा मेरा जो करेगा अच्छा ही करेगा, इसीलिए मैंने हर परिस्थिति को पॉजिटिव लिया, व्यर्थों से मुक्त रहा, और आज कितनी सारी सेवाएं बाबा करा रहे हैं। मैंने एक एक परिस्थिति निर्माण करने वालों को गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया। उन गुरुओं का भी धन्यवाद। इसलिए जो कुमार वो है जो हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है, वो समर्थ बन जाता है। इसीलिए मैंने कोई लेक्चर नहीं किया, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल अनुभव के आधार से, जो मेरे पास कोई कला नहीं थी, लेकिन मैं सदा हाजी करता रहा, सदा बाबा के ऊपर निश्चय बनाता रहा, और बाबा ने मुझे आगे बढ़ाता रहा। तो इसलिए ये तो मैंने 2-3 बातें सुने। मेरे जीवन में बहुत संघर्ष वाली बातें आई, परिस्थिति में। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरे को पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो बाबा ने तो मुरली में कहा कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। तो मेरा घर से टिफिन आता था, मैंने घर में पत्र लिखा मुझे टिफिन नहीं भेजो। अब 4-5 दिन तो मैं ऐसे ही रहा। तो फिर किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, पतीला दिया, चावल उबाल करके चीनी डाल के खाता था, लेकिन बाहर का भोजन नहीं खाया। बाबा का श्रीमत का पालन किया। और आज बाबा ने मुझे कहा बिठाया मधुबन में, शांतिपुर में, किचन में भोजन बनाने वाला बनाया। तो अगर बाबा के नियम पर चलते हैं तो हमारे वो अंदर ताकत आते हैं, वो बल आते हैं। इसीलिए कभी भी हमें ना लोकलाज में आना है, ना कोई बातों में जाना है। बाबा का श्रीमत का पालन करो, हर बात में हमारा कल्याण होगा। इसीलिए सदा समर्थ रहने वाला वो कुमार है। ओम शांति।